वीनस एग्जॉल्टेड होने जा रहा है 12th ऑफ मार्च को। एग्जॉल्टेड मींस बेनिफिशियरी, पॉजिटिव, वार्म, अफेक्टिव, प्रॉफिटेबल। इससे जो आपके अंदर तब्दीली आएगी उससे आपकी जिंदगी के तकरीबन 12 शोबों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एक तरफ प्लेजर्स, दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी, दोनों के मर्ज होने से गैर मामूली कामयाबी होगी। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस क्या हैं? खुशखबरियाँ हैं कैंसेरियन हर तरफ ही आपके लिए। 12 मार्च से शुरू होने वाला वीक जो तकरीबन 18th ऑफ मार्च तक चलेगा, इसमें बज़ाहिर एस्ट्रोलॉजिकली एक ही तब्दीली है। पहले ही दिन वीनस आपके लिए आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। वीनस के 9th एंगल पर आने और इससे जो आपके अंदर तब्दीली आएगी उससे आपकी ज़िंदगी के तकरीबन 12 शोबों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इस इम्पैक्ट का ताल्लुक आपके प्लेजर से है, आपकी फीलिंग से है, आपके इमोशन से है, आपकी स्पिरिचुअल साइड से है, आपकी रिलेशनशिप साइड से है, आपकी किरदार, आपकी पर्सनैलिटी की तरफ है, आपके फाइनेंस की तरफ है, आपकी लव लाइफ की तरफ है। वीनस एग्जॉल्टेड होने जा रहा है 12th ऑफ मार्च को। एग्जॉल्टेड मींस बेनिफिशियरी, पॉजिटिव, वार्म, अफेक्टिव, प्रॉफिटेबल। वीनस आपके लिए 9th एंगल पर आएगा। 9th एंगल इज अ एंगल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, 9th एंगल इज अ एंगल ऑफ ओवरसीज ट्रैवलिंग, 9th एंगल इज अ एंगल ऑफ connection with the seniors, 9th angle is the angle of higher education, 9th angle is the angle of public relations. वीनस वहां जाकर नई फीलिंग्स पैदा करेगा। तो जितने भी मैंने सेक्टर्स गिनवाए हैं, कनेक्शन विद द सीनियर्स विद न्यू फीलिंग्स, कनेक्शन विद द पब्लिक पर्सनैलिटीज विद न्यू फीलिंग्स, प्रिपरेशन ऑफ योर हायर एजुकेशन विद हायर फीलिंग्स, स्पिरिचुअल बिलीव्स विद हायर फीलिंग्स। सो ये सब आपको मिलेगा। वीनस एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है। एक साल में एक दफ़ा 25 दिनों के लिए, तकरीबन 25 दिनों के लिए ये आपके 9th एंगल पर से गुजरता है और ये 12 मार्च को शुरू हो जाएगा। बेनिफिट्स देगा, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स कराएगा, लव अटैचमेंट्स कराएगा, प्लेजर लेवल्स इन्हेंस होंगे, हैप्पीनेस क्रिएट होगी, स्पिरिचुअलिटी क्रिएट होगी, क्रिएटिव स्किल्स होंगे, वेलफेयर होगी, यूनिटी बनेगी, मूड अच्छा रहेगा, ग़िज़ा खाना अच्छी लगेगी, लिबास पहनना अच्छा लगेगा, मौसम अच्छे लगेंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। इसी सीज़न में सेम डे रमज़ान भी चल रहा होगा। So Ramzan is your spiritual feelings, Ramzan is your attachment with the creator, Ramzan आपकी आदतों पर अच्छा असर डालेगा। So एक तरफ प्लेजर्स, दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी, दोनों के मर्ज होने से गैर मामूली कामयाबियाँ होंगी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई कैंसेरियंस। इसी एंगल पर, इसी 9th एंगल पर सूरज भी इस वक्त परफॉर्म कर रहा है, सैटर्न भी इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। 9th एंगल पर सूरज होना बड़े प्लान्स की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएगा। अब जहन में रखिए, बड़े प्लान्स विद हाई फीलिंग्स, विद इंट्यूशंस, विद रमज़ान ब्लेसिंग्स। तो आपकी कामयाबी 4 गुना, 4 स्टेप्स अहेड होगी। ज़्यादा दिलचस्पी के साथ, ज़्यादा लीडरशिप के साथ, ज़्यादा खैर और बरकत के साथ, ज़्यादा फीलिंग्स के साथ। इस वक्त आप किसी भी तरफ सोच रहे हैं, आप अपनी रिश्तेदारी बढ़ाने की तरफ सोच रहे हैं, फीलिंग्स बढ़ेंगी, क्वालिटी लीडरशिप बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी उसमें होगी, इंट्यूशन या छठी हिस्स उसमें होगी, आप कामयाब डिसीजन लेंगे। चांस ऑफ लॉस या चांस ऑफ नाकामी बहुत कम हो जाएगा। अगली बात सुनिए, जब सैटर्न, जब सूरज, जब वीनस एक ही एंगल पर होंगे तो दिस इज़ अ यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। आज क्योंकि ये बात आपको कबल अज़ वक्त पता चल गई है, तो इस सीज़न को जज करने के लिए आप जो बातें मैं बता रहा हूँ उसकी तरफ थोड़ी तवज्जो भी दीजिए। जैसे आप दीगर अपने सीजन्स जज करते हैं कि सुबह के वक्त आपका मूड कैसा होता है, शाम के वक्त आपका मूड कैसा होता है। ये 2 सीजनल बिहेवियर्स थे ना। हर रोज़ सुबह आती है, दिस इज़ अ सीज़न फॉर 2-3 आवर्स, शाम आती है फॉर 2-3 आवर्स, वो एक छोटा सीज़न है बिहेवियर ऑफ टाइम का। या सर्दियों में आप क्या करते हैं, दैट इज़ सीज़न फॉर 6 मंथ्स लेट्स से।
गर्मियों में आप क्या फीलिंग्स करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब वो सीजन्स आते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी वर्थ किस कैपेसिटी से काम करती है। सर्दियों में आप कैसे काम कर लेते हैं और कौन से काम आपके लिए बेनिफिशियरी होंगे, गर्मियों में आप कौन से काम कर लेते हैं और कौन से काम आपको फ़ायदा देते हैं, शाम के वक्त आपका मूड कैसा रहता है और आप उस वक्त कैसे काम सर अंजाम दे पाते हैं। उसमें से जो पॉजिटिविटीज़ हैं उन्हें बढ़ाने की कोशिश करिए, जो नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं आप। ये जो सुबह शाम सर्दी गर्मी वाले प्रोसीजर्स हैं या सीजन्स हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आप खुद कर लेते हैं। बट वीनस, सैटर्न एंड सूरज वाला सीज़न अब आपने देख लिया, अब आप देखेंगे 12 तारीख से। सो आपको इसकी फीलिंग्स पर नज़र रखनी चाहिए कि आपकी कैपेसिटी, आपका क्रिएटिव स्किल्स, आपकी फीलिंग्स, आपका लव लाइफ या आपके रिलेशनशिप किस तर्ज पर हो जाते। एंड फिर नेक्स्ट ईयर ये फिर आएंगे। नेक्स्ट ईयर आपको पता ही होगा जब आप मेरी वीडियो सुनेंगे या आपको अदरवाइज कहीं से पता चलेगा कि वीनस इज इन 9th एंगल एंड इट इज़ एक्सॉल्टेड विद द सन, एंड इससे क्या बेनिफिट्स पिछले साल हुए थे। तो देन उन बेनिफिट्स को आप रिकॉल कर सकते हैं, नई अचीवमेंट्स कर सकते हैं। तो ये इट इज़ नॉट अ इंफॉर्मेशन अबाउट अ वीक, इट इज़ अ इंफॉर्मेशन अबाउट अ सीजन जिसको आप जज करके अपने रिलेशनशिप को ग्रो कर सकते हैं। रिलेशनशिप ग्रोथ में एक और मज़े की बात बताऊं, दैट इज़ माई ऑब्जर्वेशन इन माई 25 ईयर कैरियर एक्सपीरियंसेस। जो लोग तो फुल ऑफ इमोशंस हैं, जैसे वो 25 साल से 30 साल वाले लोग उबल रहे होते हैं, उनके जज्बात, मोहब्बत के भी, काम करने के भी, जिम्मेदारियां, हर तरह के। लेकिन कुछ लोग बेचारे नहीं कह सकते, बहरहाल ज़रा एज में ज़्यादा हो जाते हैं, लेट 40s मिड 40s में, उनकी जज्बाती कैफियत थोड़ी ठहर गई होती है। बट दिस टाइप ऑफ सीजन उनको भी बूस्ट अप करेगा। अगेन दे फील वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेजर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग ह्यूमर, वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएटिव स्किल्स। तो उनको ये सीजन ज़्यादा बूस्ट अप करेगा फॉर देयर एजेंडाज ऑफ लाइफ। एंड ऐसे कैंसेरियंस भी जो इस वक्त किसी भी तरह का कोई काम कर रहे हैं, जैसे वो अपनी शख्सियत साजी पर कुछ कर रहे हैं, जैसे वो अपनी ज़िंदगी में सुख के लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे वो अपनी फैमिली यूनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे वो अपनी सेहत बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे वो अपनी किसी आदत पर काबू पाने के लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे वो अपनी रूहानी जज्बाती कैफियत को इन्हांस करने के लिए, कोई कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ कर रहा है, कोई हायर एजुकेशन के लिए कुछ कर रहा है। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि इन सब सब्जेक्ट्स में बूस्ट आएगा। You are more emotional, you have more feelings, you have more agendas, powerful, with दिलचस्पी, interests. So इन सब फीलिंग्स को आप यूज़ करिए फॉर योर बिग मिशंस। कुछ कैंसेरियन इस वक्त भी कंप्लेनिंग होंगे बिकॉज जो पिछला टाइम बैड पैच का गुजर के आया है कैंसेरियंस के लिए, वो उनके मोमेंटम को तोड़ नहीं पाते। वो गमगीन हैं तो गमगीन ही रह जाते हैं, वो उदास हैं तो उदास ही रह जाते हैं, वो नाकाम हैं तो नाकाम ही रह जाते हैं। उनके अंदर फिर वो ख़राबी उनको पकड़ लेती है डिजीज़ की तरह। ऐसे कैंसेरियन जो अपने अंदर इस तरह उसकी फीलिंग पाएँ कि वो प्लेजेंट नहीं होते, छोटी कामयाबी मिल जाने के बावजूद वो प्लेजेंट नहीं होते, रिलेशनशिप अच्छे हो जाने के बावजूद वो प्लेजेंट नहीं होते, तालीमी सरगर्मियाँ करने के बावजूद, उन लोगों को सूरह शम्स पढ़नी चाहिए ड्यूरिंग द रमज़ान। दिस इज़ द आइडियल सूरा विच इज़ क्रिएटिंग सम खैर और बरकत जो आपकी इन नेगेटिव फीलिंग्स को दूर करेगी। एंड साथ ही साथ बीइंग अ कैंसेरियन, रूबी इज़ द आइडियल स्टोन टू बूस्ट अप, to recover, to protect your emotional side. This is a catalyst. Ruby is a catalyst for the Cancerians, जो उनकी नेचर को झंझोड़ती है, जो उनकी नेचर को बूस्ट अप करती है। अगर रूबी असली है तो इस बात पर तो मैं अब जोर देता हुआ आ रहा हूँ कि सिंथेटिक रूबीज़, लैब क्रिएटेड रूबीज़, कलर इन्हेंस्ड ग्लास फिनिश रूबीज़, वो होंगे रूबीज़ ही, लेकिन वो फ़ायदा नहीं देंगे क्योंकि उनकी केमिस्ट्री में चेंजेस आ चुकी होती हैं। सो गो विद नेचुरल रूबी। हमारे स्टोर में नेचुरल रूबी बर्मा से, नेचुरल रूबी कश्मीर से, साउथ अफ्रीका से हमने अरेंजमेंट्स कर रखी हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी, प्रीमियम, ग्रेड 1, इवन ग्रेड 3 तक हमारे पास रूबीज़ मौजूद हैं। हमारा स्टोर क्रिएटेड है, मेरी सुपरविजन में चलता है। स्टोन्स को चेक करना, उसके लिए जिमोलॉजिस्ट हायर किए हुए हैं, स्टोन इन्वेंट्री क्रिएट करना, उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। बहरहाल स्टोर इज़ अवेलेबल, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी स्टोर का लिंक है, ऊपर कार्ड में भी स्टोर का लिंक आ रहा होगा। आप वहाँ क्लिक करके अपने लिए स्टोन दुनिया के किसी भी हिस्से में है आप ऑर्डर कर सकते हैं। एंड आपका जो ऑर्डर है वो आपके डोर स्टेप पर पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। इस हफ्ते जितनी
ग्रोथ आई है, ये अगले हफ्ते मज़ीद बढ़ेगी। कैंसेरियंस, आपका सूरज आपके एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा, आपके लिए मार्स एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा, एंड उन एबिलिटीज़ का इम्पैक्ट, उन फ्यूल्स का इम्पैक्ट आपके लिए और पॉजिटिव होगा। लेकिन वो क्योंकि अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, इसलिए तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपको इन एडवांस रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो, एंड अपनी इबादतों में, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा कैंसेरियंस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।